हाय गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी लॉ। माय नेम इज नेहा सिंह और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट समथिंग जो हम सुनते अक्सर हैं बट वी डोंट नेसेसरीली नो कि उन वर्ड्स के एग्जैक्टली मतलब क्या होते हैं। ठीक है, सो दोज आर सम वर्ड्स। मैं ऐसे बिना क्लियर हुए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। लेट मी जस्ट शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि I just want to know whether you guys know the meaning of these particular words. कि lawyer हम अक्सर सुनते हैं, advocate हम अक्सर सुनते हैं, barrister हम अक्सर सुनते हैं, solicitor हम अक्सर सुनते हैं, attorney हम अक्सर सुनते हैं, right? So these words are some words जो we come across these words from time to time. बट क्या ये सारे वर्ड्स एक ही होते हैं? क्या इन वर्ड्स का मतलब एक ही होता है या इन वर्ड्स का कुछ और मतलब होता है? कुछ अलग डिफरेंसेस होते हैं इन वर्ड्स में, और अगर डिफरेंसेस होते हैं तो क्या होते हैं, इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज सेशन। ठीक है, बट बिफोर दैट अ लिटिल बिट अबाउट मी गाइस। मैंने अपना एलएलएम किया है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से इन द ईयर 2020। मैंने अपना बीएलएलबी किया है यूपीएस देहरादून से इन द ईयर 2019। I was awarded with the Harding International Legal Scholarship for my LLM in UK. I'm a registered advocate with the Bar Council of India. मेरे पास टीचिंग और mentoring experience of about 4 years, and I'm also a writer, editor, and blogger. So without further ado, let's get into our video. Lawyer. First of all, lawyer तो ऐसा टर्म है जो हम ऑलमोस्ट डेली सुनते हैं। मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की। सो लॉयर एग्जैक्टली होता क्या है? इज दैट द पर्सन जो कि कोर्ट में केसेस आर्ग्यू करते हैं, कोर्ट में केसेस प्लीड करते हैं जज के सामने, क्या उनको लॉयर कहते हैं? चलो देखते हैं। सो लॉयर जो टर्म है ना गाइज, ये एक्चुअली एक यूनिवर्सल टर्म है। ये मतलब इसको एक अम्ब्रेला टर्म समझ लो, ठीक है। और बाकी हमने जो भी बात की, एडवोकेट, बैरिस्टर, सोलिसिटर, अटर्नी, ये सारी चीजें जो हैं वो लॉयर टर्म के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, सो लॉयर जो है इट्स अ यूनिवर्सल टर्म, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म। और इसमें वो सारे लोग जो कि हु आर परसुइंग और प्रैक्टिसिंग लॉ, कोई भी ऐसा इंसान जिसको लॉ की नॉलेज है सॉरी, एनी पर्सन हु इज लर्नड इन द लॉ। ठीक है, कोई भी इंसान जिसको लॉ की नॉलेज है वो सब लॉयर के अंदर आ जाएंगे। सो हम और आप जो अभी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ही आपका किसी लॉ स्कूल में एडमिशन हो जाता है, यू कैन स्टार्ट कॉलिंग योर सेल्फ अ लॉयर। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ नॉलेज होनी शुरू हो जाएगी लॉ के बारे में, सो यू कैन कॉल योर सेल्फ अ लॉयर। अब उस लॉयर के अंदर में ये सारी चीजें आती हैं, अटर्नी, काउंसिल, सोलिसिटर, बैरिस्टर, ये सारी चीजें इसके अंदर में आती हैं। और ये क्या है ये हम अभी एक एक करके देखेंगे। ठीक है, एडवोकेट कौन होते हैं? एडवोकेट कौन होते हैं? लेट्स सी। सो जनरल मीनिंग जो होता है एडवोकेट का इज वन हु असिस्ट्स, डिफेंस और प्लीड्स फॉर अनदर। सो बेसिकली जो कोर्ट में जो आर्ग्यू करते हैं केसेस, राइट, जो लिटिगेशन करते हैं बेसिकली, सो कोर्ट में जो केसेस आर्ग्यू करते हैं, जजेस के सामने रिप्रेजेंट करते हैं अपने क्लाइंट्स को, वो जो हैं कहलाते हैं एडवोकेट्स। सो वन हु असिस्ट्स, डिफेंस और प्लीड्स फॉर अनदर, वन हु रेंडर्स लीगल एडवाइस। सो ये एक्चुअली एक जनरल मतलब है एडवोकेट का। बट हमारे यहाँ इंडिया में एडवोकेट उसको कहते हैं जो कि किसी भी स्टेट बार काउंसिल में एनरोल्ड होता है। ठीक है, जो हमारा एडवोकेट्स एक्ट है 1961 का, वो ये कहता है कि किसी भी इंसान का, फॉर देम टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लॉ एनीवेयर, उनका एनरोलमेंट बहुत जरूरी है किसी भी स्टेट बार काउंसिल में अंडर सेक्शन 29। It recognizes advocates as the only class entitled to practice law in India. Section 29 जो है वो कहता है कि सिर्फ एडवोकेट्स ही जो हैं वो entitled हैं लॉ प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में। सेक्शन 33 जो है उसी एक्ट का, वो प्रोहिबिट करता है anyone who is not enrolled as an advocate from practicing law in every court in India. ठीक है, अगर कोई स्टेट बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट एनरोल नहीं हुआ है तो वो इंसान प्रैक्टिस नहीं कर सकता है लॉ किसी भी कोर्ट में। तो ये स्टेट बार काउंसिल में एनरोल कैसे होते हैं? तो इसके लिए आपको पहले एक सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट लेना होता है बार काउंसिल से। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट आप लेते हो। उसके बाद क्या होता है कि आप ऑल इंडिया बार एग्जाम देते हो। ठीक है, AIBE आप देते हो, ऑल इंडिया बार एग्जाम देते हो, एंड वंस यू क्वालिफाई दिस एग्जाम, इसके बाद आपको मिल जाता है सर्टिफिकेट टू प्रैक्टिस। ठीक है, सो वंस यू गेट दैट, उसके बाद आप एडवोकेट you can use the tag advocate अपने नाम के आगे, and then you are actually eligible to practice law in any court in India. ठीक है, so that's what advocates is.
उसके बाद before moving forward, let me just ask you all if you all have taken Unacademy Plus का subscription already, because guys अगर आपने नहीं लिया है तो I highly recommend कि ले लो, because वहाँ पे आपको मिलते हैं features जैसे कि you can raise hand and talk to your educators in live sessions, you get access to unlimited quizzes anytime anywhere, live and recorded sessions का access आपको मिलता है, you get the opportunity to learn from the best of educators and NLU alumni, you get access to national mock tests and sectional tests, you get access to weekly events just to know your exam topper strategies, NLU experiences by faculty etc. अगर आप CLAT 2022 के एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए वी हैव कम अप विद अ लीगल अफेयर्स बैच, इट्स अ कंप्लीट बैच कोर्स, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसमें आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे अनअकैडमी पे, इट्स स्टार्टिंग ऑन 16th August, एक साल का बैच है ये। अगर आप क्लैट 2022 के एस्पिरेंट्स हो तो पूरी तरह से इंग्लिश में भी आपके लिए एक बैच है, चैंपियंस बैच नाम है इसका, ये एक साल का है, ये 18 अगस्त से शुरू हो रहा है 18th August से, इसमें भी आपको मिलेंगे टॉप क्लास एजुकेटर्स जो हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हैं। अगर आप क्लैट 2023 के एस्पिरेंट्स हो गाइस तो हम आपके लिए लॉ स्पेक्टिव नाम का एक बैच लेके आ रहे हैं, इट्स अ 2-year कॉम्प्रिहेंसिव बैच, ये पूरी तरह से इंग्लिश में है, ये शुरू हो रहा है 28th August से, 2 साल का बैच है ये, एंड अगेन द बेस्ट ऑफ एजुकेटर्स एट अनअकैडमी आर गोइंग टू टीच यू इन दिस पर्टिकुलर बैच। मेरा खुद का एक कोर्स है गाइस, प्लस कोर्स, अभी इट्स ऑन गोइंग, इट्स अ कंप्लीट कोर्स ऑन लॉ ऑफ टॉट्स, ये शुरू हुआ था 10th August को, अभी 3 क्लासेस हुई हैं इसमें, ये हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शाम 7 से 8 इसकी क्लास होती है। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप अगेन अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, लॉयर अप मेरा कोड है, उससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। जनरली 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 28,000 का कॉस्ट करता है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 19,250 रुपीज़ का कॉस्ट करता है, एक महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 3,500 रुपीज़ का कॉस्ट करता है। सो यू कैन पिक एंड चूज वट एवर सब्सक्रिप्शन वर्क्स बेस्ट फॉर यू, और सॉरी इन कॉस्ट पे अगर आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, लॉयर अप मेरा कोड इसलिए है गाइज बिकॉज इट्स इंस्पायर्ड बाय द फ्रेज सूट अप का मतलब होता है टू गेट रेडी, सो व्हेन आई से लॉयर अप आई वांट यू गाइज टू गेट रेडी टू बिकम लॉयर्स। Alright, we've also come up with a live quiz feature जहाँ पे Unacademy app पे you can either host a quiz and ask your friends to join, or you can join a live quiz that are scheduled by our educators. We also come up with Unacademy law aptitude test every Friday शाम 4 से 5, and also quick T20 test which is a sectional test जहाँ हर दिन 20 मिनट का टेस्ट होता है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता है, and both these tests are open for everybody. Alright, उसके अलावा हम बग्स बाउंटी फीचर भी आपके लिए लेके आए हैं, जहाँ पे इफ यू फाइंड एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन एनी वीडियो तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, एंड इफ यू आर द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर इशू यू कैन क्लेम योर प्राइज दैट अनअकैडमी हैज फॉर यू। ठीक है, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अनअकैडमी लॉ, एंड प्लीज कमेंट करके बताओ दैट इफ यू फाइंड आवर वीडियोस यूजफुल, इफ यू वांट अस टू डू समथिंग बेटर, इफ यू वांट अस टू चेंज एनीथिंग, तो प्लीज हमें कमेंट्स में अपना फीडबैक दो, एंड लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को इफ यू लाइक देम, बिकॉज इट मोटिवेट्स अस टू डू मोर एंड बेटर फॉर यू। ऑलराइट, सो वी डिस्कस्ड कि लॉयर क्या होता है, वी डिस्कस्ड कि एडवोकेट क्या होता है, अब हम देखते हैं बैरिस्टर कौन होते हैं। सो बैरिस्टर बेसिकली आपने अगर सीरीज या मतलब ऐसे ही कुछ पिक्चर्स वगैरह देखे होंगे, सो बेसिकली बैरिस्टर्स जो है इंग्लिश लॉ में जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स होते हैं, एडवोकेट्स का ही दूसरा नाम बैरिस्टर है। ठीक है, सो इंग्लिश लॉ में जो कॉमन लॉ कुछ कंट्रीज हैं उनमें एडवोकेट्स टर्म की जगह बैरिस्टर टर्म यूज किया जाता है, और वो ऐसे ये विग्स पहनते हैं और ऐसे ये ब्लैक कोट पहनते हैं। तो यहाँ क्या होता है, बेसिकली इंग्लिश लॉ में एनी पर्सन हु हैज पास्ड देयर लॉ डिग्री, और उसके बाद उनको 1 साल की प्यूपिलेज करनी होती है। ठीक है, जिसको मतलब हम जिनको जूनियरशिप कहते हैं, यानी किसी एडवोकेट के अंदर जब हम काम करते हैं, जूनियरशिप करते हैं, तो उसी को प्यूपिलेज कहा जाता है। एंड देन यू ऑल्सो हैव टू कंप्लीट अ बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स, और अगर आप ये तीनों चीजें कर लेते हो उसके बाद आप एक बैरिस्टर बन जाते हो, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगेन रिप्रेजेंट कर सकते हो कोर्ट में क्लाइंट को, कोर्ट में आप केसेस आर्ग्यू कर सकते हो, प्लीड कर सकते हो, जैसे कि एडवोकेट्स कर सकते हैं इंडिया में। सो बेसिकली वही बात है, बैरिस्टर वही बात है जो एडवोकेट्स हैं, जस्ट दैट टर्म अलग है इन डिफरेंट इंग्लिश लॉ कंट्रीज। सो बैरिस्टर जो है, जैसा मैंने कहा, इज इंग्लिश टर्म यूज टू एड्रेस एडवोकेट्स। बैरिस्टर जस्ट एज देयर इंडियन काउंटर पार्ट एडवोकेट्स रिप्रेजेंट देयर क्लाइंट्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, अब सोलिसिटर्स कौन होते हैं? सोलिसिटर होते हैं अगेन इंग्लिश लॉ में वो लॉयर्स जो बेसिकली बैक स्टेज काम करते हैं, यू नो, जिनका काम है रिसर्च करना, ड्राफ्ट करना, फाइल करना, यू नो, क्लाइंट्स को एडवाइज करना। ठीक है, ये जिन लोगों का काम होता है वो कहलाते हैं सोलिसिटर्स।
ठीक है, ये लोग जनरली जाके रिप्रेजेंट नहीं करते कोर्ट में अपने क्लाइंट्स को, वो काम बैरिस्टर्स करते हैं। इंग्लिश लॉ में अगर हम बात करें तो वो काम बैरिस्टर्स करते हैं। इनका काम होता है वो पीछे का जो सारा काम होता है, केस फाइल करना, ड्राफ्ट करना, और उसके बाद क्लाइंट्स को एडवाइस करना। सो इस तरह के काम जो है वो सोलिसिटर्स के होते हैं। सो अ बैरिस्टर हु इज रिटेन्ड बाय अ सोलिसिटर टू एडवोकेट इन अ लीगल हियरिंग और टू रेंडर अ लीगल ओपिनियन। ये जो सोलिसिटर है ये एक बैरिस्टर को सॉर्ट ऑफ दे रिटेन अ बैरिस्टर जो कि उनके क्लाइंट्स के बिहाफ पे कोर्ट में जाके केस कर पाए। अब कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जहां पे ये दोनों प्रोफेशन सॉर्ट ऑफ फ्यूज्ड है। यानी कोई अगर सोलिसिटर है और बैरिस्टर है तो वो दोनों साथ में हो सकता है। ठीक है, कोई चाहे तो ये सारे काम भी कर सकता है और साथ में कोर्ट में जाके आर्ग्यू भी कर सकता है। बट जैसे ब्रिटेन वगैरह, यूनाइटेड किंगडम वगैरह में ये ऐसे फ्यूज्ड नहीं है ये। ठीक है, सो देयर आर टू डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ सॉर्ट ऑफ ब्रांचेस ऑफ प्रोफेशन, जिनमें से एक का काम है कोर्ट में जाके रिप्रेजेंट करना, एक का काम है फाइलिंग वगैरह, क्लाइंट को एडवाइस वगैरह करने का काम करना, लीगल एडवाइजर वगैरह का काम करना। ठीक है, सो यस, सो इंग्लैंड में जो है इट्स नॉट फ्यूज्ड। और यहाँ जहाँ पे ये फ्यूज नहीं है वहाँ पे सोलिसिटर क्या करते हैं, वो अगेन वो खुद तो एडवाइस करेंगे क्लाइंट को, एंड देन वो एक बैरिस्टर को सॉर्ट ऑफ रिटेन करके रखते हैं सो दैट वो बैरिस्टर जो है कोर्ट में जाके उनके केसेस को प्लीड कर सके, आर्ग्यू कर सके। अब अटर्नी क्या होता है? अटर्नी जो टर्म है ये एक्चुअली इट्स नॉट वेरी प्रेवलेंट इन इंडिया। इफ यू हैव सीन द सीरीज सूट्स तो आपको ये कैरेक्टर पता होगा। ये दिस पर्सन इज वाज हार्वी स्पेक्टर इन द सीरीज सूट्स। सो ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये टर्म बहुत प्रेवलेंट है, अटर्नी। इंडिया में जब हम अटर्नी नाम सुनते हैं तो हम सिर्फ अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जब सुनते हैं तो हमें पता होता है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है गाइस। सो ही इज दैट पर्सन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंट करता है किसी भी केस में। सुप्रीम कोर्ट वगैरह में अगर कोई केस चल रहा है जिसमें एक पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो रिप्रेजेंट करेंगे। सो इंडिया में हम बस यही सुनते हैं, या फिर हम सीरीज मूवीज वगैरह में अटॉर्नी नाम सुनते हैं। सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जैसा मैंने बताया, अटॉर्नी जो है इज अ लॉयर who has passed the bar exam and can practice law in a particular jurisdiction. An attorney represents another person and acts on their behalf. So basically वो ये मतलब एक फ्यूज, जो हमने बैरिस्टर और सोलिसिटर की बात की कि ये अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं और अगर उनको फ्यूज कर दिया जाए तो यूएसए में उनके लिए टर्म है अटर्नी। एनीबडी जिन्होंने बार एग्जाम पास किया है, जो प्रैक्टिस कर सकते हैं लॉ कोर्ट में और ऑल्सो जो अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड एन अटर्नी, मोस्टली इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सम अदर कंट्रीज। सो यस, सो आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट दीज 5 टर्म्स, लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर, सोलिसिटर, अटर्नी। आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया हुआ होगा कि ये सारे जो वर्ड्स हैं वो एक चीज नहीं है, दीज आर लाइक डिफरेंट थिंग्स, और उनके बीच के डिफरेंसेस क्या है वो शायद आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। और that was all about the video. And guys, I just want to walk you through some features of our Unacademy ऐप पे जो हमारे स्पेशल क्लासेस होते हैं, ये फ्री क्लासेस होती हैं गाइस। सो इसके कुछ फीचर्स जो हैं वो होते हैं कि दीज क्लासेस आर रियली रियली इंटरैक्टिव। इसमें हम पोल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यू नेवर मिस अ क्लास, लाइक इफ यू एनरोल इनटू अ क्लास तो आपको नोटिफिकेशंस आते हैं, उस हिसाब से आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको रिकमेंडेशंस आते हैं। आप डाउनलोड कर सकते हो लेक्चर नोट्स एंड यू कैन ऑल्सो एक्सेस दीज क्लासेस एनी टाइम एनीवेयर, किसी भी डिवाइस पे। ठीक है, सो ये कुछ बहुत बहुत स्पेशल फीचर्स हैं हमारे स्पेशल क्लास के, फ्री स्पेशल क्लास के। और गाइज मेरी स्पेशल क्लास आज जो है 4:30 PM पे शेड्यूल्ड है। 4:30 PM पे एक क्लास है जिसमें हम क्रिमिनल कंस्पिरेसी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी पढ़ने जा रहे हैं। सो आई होप टू सी यू ऑल देयर। इट्स अ फ्री क्लास एंड इफ यू वांट टू अनलॉक दैट क्लास आप अगेन मेरा कोड यूज कर सकते हो, लॉयर अप मेरा कोड है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट्स हो तो कॉमेंट्स में बता देना, एंड अदरवाइज जस्ट लाइक एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट आई गेट टू नो कि आपको अच्छा लगा, आपको सॉर्ट ऑफ क्लियर हो गया कि क्या डिफरेंसेस होते हैं इन 3-4 वर्ड्स के अंदर। और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।